नमस्कार साथियों, आजकल हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 दिनों से सोनम वांगचू और लद्दाख के सैकड़ों लोग क्लाइमेट मार्च यात्रा में हैं। 1 सितंबर से ये यात्रा लेह से शुरू हुई और 2 अक्टूबर को दिल्ली में राजघाट तक जाएगी। इस यात्रा का मकसद ये है कि जो परिस्थितियां लद्दाख में राजनीतिक, आर्थिक और जलवायु की बनी हैं पिछले कुछ सालों से, खासकर 370 के हटने के बाद और यूटी बनने के बाद की स्थिति कि लद्दाख में किसी तरह के संवैधानिक प्रावधान लद्दाख की जनता और उस इलाके के संरक्षण के लिए नहीं रह गई। उनकी मांग है कि उनके लिए शेड्यूल 6 जो सरकार ने माना था उसे उन्हें दिया जाए और उनके लिए कोई चुनी हुई सरकार और जनप्रतिनिधि मंडल होना चाहिए। सबसे बड़ा मसला यह है कि उनके आगे और हम सब पहाड़ के लोगों के, हिमालय के लोगों के आगे कि जलवायु परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। परिस्थिति यह हो गई है कि जिन ऊंचे पहाड़ों में, ट्रांस हिमालय में कभी मानसून नहीं जाती थी, अब वहाँ भी बारिश और बादल फटने की घटनाएं घट रही हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है और जो गर्मी है, ग्लोबल वार्मिंग जो हिमालय में दुगनी गति से हो रही है, उसका परिणाम है कि मौसम चक्र में बदलाव आ गया। बारिशें इरेटिक हो गई हैं, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी सूखा आ रहा है। पिछले साल हिमाचल प्रदेश ने इस त्रासदी को भुगता, उत्तराखंड ने भी बहुत बार इस त्रासदी को भुगता। अब लेह लद्दाख और हमारे लाहौल स्पीति और किन्नौर में भी बादल फटने की घटनाएं हो रही है। ये तो साधारण एक प्राकृतिक परिस्थिति जो बनी, जिसकी वजह वैश्विक तापमान का बढ़ना और जलवायु परिवर्तन है। और पिछले 200 सालों से जो हमने विकास का रास्ता अपनाया है, जिसमें कार्बन उत्सर्जन हुआ, वैश्विक गर्मी में बढ़ाने में योगदान किया, उस वजह ने, और आज हम उस परिस्थिति को झेल रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है हमारे सामने, वो है हमारे देश में विकास की जो नीति है, खासकर पहाड़ों के संदर्भ में। हम पूरे देश के लिए एक समान विकास नीति निर्धारित करते हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ की पहाड़ की परिस्थिति अलग है, यहाँ के भूगोल अलग है, यहाँ की धरती के अंदर की जियोलॉजिकल बनावट अलग है, और सबसे बड़ी बात, हम लोगों का परंपरागत हज़ारों सालों से जीने का प्रकृति के साथ वो जीवन शैली भी भिन्न है, हमारी जिसे हम कहते हैं संस्कृति। आज जो हम लड़ाई इस मार्च में जो बात उठा रहे हैं, जो संघर्ष और आंदोलन हम कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ऐसी विकास की नीति हो जो यहाँ की भूगोलिक, जियोलॉजिकल, जियोग्राफिक और पारिस्थितिकी के अनुरूप हो, यहाँ की संस्कृति के अनुरूप हो। ऐसी विकास नीति बननी चाहिए। ये कई साल से हिमालय नीति अभियान के मंच से, उससे पहले भी हमारे हिमालय के जो पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता थे, सुंदरलाल बहुगुणा जैसे बहुत से साथियों ने इन सवालों को उठाया। आज हम हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी सालों से ये बड़े बड़े विकास के प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं, जो बहुत घातक है यहाँ की पारिस्थितिकी के लिए, जिनमें हाइडल प्रोजेक्ट है। बड़ी लंबी लड़ाई किन्नौर में लड़ी गई। SEZ के खिलाफ जो ऊना में बन रहा था, उसके खिलाफ बड़ा लंबा आंदोलन लड़ना पड़ा। हिमाचल प्रदेश कुल्लू में स्की विलेज के खिलाफ बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, और बहुत सारे छोटे स्थानीय संघर्ष लगातार हम लोग, हमारा समाज कर रहा है, ताकि ये जो परिस्थिति की बन रही है, जो परिस्थितियां बन रही हैं जिसमें पहाड़ दरकेंगे, वो रुके। दुर्भाग्य से ये विकास का बुलडोज़र नहीं रुक रहा। पिछले कुछ सालों से बड़े बड़े सड़क निर्माण के काम शुरू हुए। आज हम सब देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, दोनों जगह आजकल के दिनों में भी जब बरसात जाने वाली है, पहाड़ियाँ दरक रही हैं। शिमला की, बिलासपुर शिमला के बीच में एक जगह सड़क परसों दरक गई। कल मैं देख रहा था उत्तराखंड में ये जो हमारे 4 लेन है,
जो मंडी और आउट के बीच में है, पंडों के बीच में है, वो एक परमानेंट समस्या बन गई है और कई साल चलेगी। देखना आपने, ये परिस्थिति हमारे इस बड़े निर्माण से हुई है। पिछले साल जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ था, खासकर ब्यास घाटी में, उसमें हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर 4 लेन, ये जो बड़े बड़े हाइडल प्रोजेक्ट हैं और सड़कें हैं, इनके निर्माण के मलबे के कारण उसमें नदी में बहुत तेज़ी से नदी ने अपना बहाव पकड़ा और बहुत नुकसान किया, सैकड़ों लोग मरे हैं। ये परिस्थिति हमेशा हर जगह बनती जाएगी। अभी भी सरकार की मंशा कम नहीं हुई है। लद्दाख के संदर्भ में ये सुना जा रहा है कि लगभग 14 और 15 हज़ार मेगावाट के सोलर पावर पैनल प्लांट लगाए जाएंगे उस नंगे पहाड़ पर, जहाँ पर ग्लेशियर है, उसके ऊपर सोलर पावर पैनल लगेंगे और हज़ारों सैकड़ों किलोमीटर तक उसका परिणाम क्या होगा ग्लेशियर्स पर। हिमाचल प्रदेश में 800 मेगावाट का, खासकर स्पीति में किबर की उस जगह पर जहाँ की एक स्नो लेपर्ड सेंचुरी बनाई है, उन पहाड़ों में 800 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना चल रही है। पूरी चिनाब घाटी में ये जो आपके चंद्राभागा नदी है, ये जो लाहौल की नदियां हैं, इनमें जो है बहुत सारे हाइडल प्रोजेक्ट प्रपोज कर दिए गए हैं। अगर यही परिस्थिति रही तो इस सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाके में ऐसी हालात हो जाएंगे कि पूरे के पूरे पहाड़ दरकेंगे, क्योंकि ये बहुत कच्ची मिट्टी के पहाड़ है। ये हमारे हिमालयी रेगिस्तान हैं और ये नीचे दरकेंगे। अब किन्नौर की जो परिस्थिति आप सब देखते हैं कि न्यूगलसेरी के आसपास सारा किन्नौर का पूरा रास्ता हर रोज़ टूट रहा है।